आप सबको मेरी आवाज सुनाई दे रही होगी। सर, सबको आवाज आ रही है अच्छे से? आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम शैली सिंह है। मैं आयुष कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर के साथ एज अ चैनल पार्टनर काम कर रही हूँ। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस समय हम किडनी डिटॉक्स सर, मेरी आवाज मुझे ही सुनाई दे रही है। हाँ, नमस्कार। आप सभी लोग कैसे हैं? बढ़िया सर, जी नमस्कार। बिल्कुल बढ़िया सर। मैम, आप अपनी फेसबुक लाइव जिस मोबाइल पे चला रही हैं ना, उसको म्यूट कर दीजिए या फिर आप उसको साउंड को कम कर दीजिए, फिर आपको आपकी आवाज सुनाई नहीं देगी। ठीक है? ठीक है सर। चलिए, तो नमस्कार। आप सभी लोग कैसे हैं? नमस्कार। धीरे धीरे सभी लोग जुड़ना शुरू कर चुके हैं। आप सभी लोगों को हमारे फेसबुक पेज आयुष कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर पर बहुत बहुत स्वागत है। आज तीसरे दिन हम लोग लगातार अलग अलग एक्सपर्ट के साथ हम लोग बातचीत कर रहे हैं कि कैसे हम अपनी किडनी से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। यहाँ तक कि डायलिसिस वाले मरीज भी, जिन लोगों को डायलिसिस हो रहा है, लगातार डायलिसिस हो रहा है, जिन लोगों का क्रिएटिनिन लेवल बहुत हाई हो चुका है, उन लोगों को भी हम अपने घर पे रख के कैसे धीरे-धीरे स्वस्थ कर सकते हैं और एक स्वस्थ व्यक्ति को कैसे क्या किया जाए ताकि उनका किडनी से संबंधित किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम्स ना आए। इस चीज़ों पे हम लोग आज बातचीत करने जा रहे हैं। आज हम लोगों के बीच में हैं सायली मैम, जो ग्रेटर नोएडा से हैं, दिल्ली एनसीआर से हैं और बेसिकली वो हमारे साथ लगभग 3 से 4 साल से जुड़ी हुई हैं, जो नेचुरोपैथी पे काम कर रही हैं, प्राकृतिक चिकित्सा पे काम कर रही हैं और आज आपको बताएँगे कि कैसे हम नेचुरली रूप से अपने किडनी को स्वस्थ रख सकते हैं और किन-किन चीज़ों की ज़रूरत होती है इसके लिए। ठीक है? तो सायली मैम, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आइए थैंक यू और सर। अपने नमस्कार क्वेश्चन सर। बिगिन करिए ताकि आपके माध्यम से काफ़ी सारे लोगों को कुछ सीखने को मिले। ठीक है? थैंक यू। वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू। तो अभी जैसा सर ने बताया कि अभी हम किस लिए आज जुड़े हैं, हमारा क्या लक्ष्य है आज के इस लाइव सेशन में सीखने का। तो जैसा कि अभी कुछ दिन पहले एज अ किडनी डे मनाया गया, वर्ल्ड किडनी डे मनाया गया, उसी के श्रृंखला में आयुष कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर ने एक किडनी वीक को सेलिब्रेट करने का हमारे सर ने सोचा, जिसमें हर दिन हमारे अलग अलग चैनल पार्टनर्स, इंडिपेंडेंट हेल्थ कोच और पीएचसी आके आपको और अधिक जानकारी देंगे किडनी डिटॉक्स होता क्या है, इसे हम करें क्यों और इसकी महत्व क्या है। ठीक है, तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा। और मैं, जैसे सर ने मेरे बारे में बताया, मेरा नाम शैली सिंह है, मैं ग्रेटर नोएडा में हूँ और मैं आयुष परिवार से 3 से 4 साल से ही जुड़ी हुई हूँ। सर हमारे ही मतलब मेरे घर के
ही हैं एज अ पटना के, तो हम लोग का एक परिवार जैसा ही है। और सर के सहयोग से और उनके नेतृत्व में आज तक मैंने 200 से 300 लोगों का बहुत ही सक्सेसफुल डिटॉक्स कर रखा है। मतलब बहुत सी बीमारियां, जैसे आपका किडनी इम्बैलेंस हुआ, किडनी में स्टोन हुआ, किसी को हाइपरटेंशन का इशू है, किसी को ब्लॉकेज है, किसी का शुगर बहुत हाई है, किसी का बीपी बहुत फ्लक्चुएट कर रहा है, तो इन सब का बहुत ही सफल ढंग से मैंने बहुत से लोगों का डिटॉक्स करके उनकी बीमारियों को मैंने ठीक किया है। तो चलिए आज का हम सेशन शुरू करते हैं, और सबसे पहले हम बात करते हैं कि किडनी का क्या रोल है हमारे इस मानव शरीर में। ठीक है, तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे मानव शरीर में 2 किडनियां होती हैं। ठीक है, और हर एक किडनी 150 ग्राम के लगभग बराबर होती है, और वो दिखने में कैसी होती है, जैसे अगर हमने ये मुट्ठी बंद किया हुआ है ना, तो इससे भी थोड़ी सी छोटी ही होती है, और एक राजमा की शेप में ऐसे करके हमारे शरीर में होती है। और जितने भी हम नेचुरोपैथी वाले स्वच्छ बताते हैं, अगर हमें अपने किडनी मेरिडियन को भी टोन अप करना है, जो हमारे हाथ के हथेली के पीछे आती है, तो उसको भी हम राजमा बीन्स ही लगा के हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, तो अभी मैं बात कर रही थी कि किडनी का रोल क्या है। किडनी हमारे शरीर में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा शरीर 70% पानी से बना हुआ है, तो आप जान सकते हैं कि पानी का बैलेंस करना शरीर में कितना ज्यादा जरूरी है। और शरीर में कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो वाटर एलिमेंट को हमारे दर्शाता है। तो वाटर एलिमेंट को दर्शाने के लिए हमारे शरीर में 2 ऑर्गन है, एक किडनी है, दूसरा गॉल ब्लैडर है, दोनों एक दूसरे के पूरक है। तो वाटर को बैलेंस करना और वाटर ऑर्गन को हमें बैलेंस करना हमारे शरीर में बहुत ही एक पाइवट रोल प्ले करता है। और किडनी क्या करता है, किडनी का जो रोल होता है, हमारे शरीर में जितनी भी टॉक्सिन्स होती हैं, जितनी भी गंदगी होती है, हम कुछ भी खा रहे होते हैं, आजकल वैसे ही हम देख रहे हैं सब कुछ प्रदूषित है, भले वो वातावरण हो, हमारा खान पान हो, हमारे पीने का पानी हो, सब कुछ हमारा प्रदूषित है। तो हमारे शरीर में टॉक्सिन का लोड बहुत ज्यादा हाई हो रखा है, और उस टॉक्सिन को जब हम अपने अंदर लेते हैं, तो उस टॉक्सिन को हमारे शरीर से कौन बाहर निकालता है, उस टॉक्सिन को हमारे शरीर से बाहर निकालने में हेल्प करता है हमारी किडनी। तो दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा कि किडनी का कितना बड़ा रोल है। मतलब अगर एक कोई जगह या एक समझिए एक पाइप है, उसमें बस गंदगी हम भरे जा रहे हैं, भरे जा रहे हैं, भरे जा रहे हैं, मगर उस पाइप से वो गंदगी बाहर नहीं निकल रही है, तो वो पाइप क्या होगी, अंदर से वो गंदगी उसमें सड़ने लगेगी और पाइप को खराब करने लगेगी। उसी प्रकार हमारे मानव शरीर में भी अगर किडनी हमारे में से टॉक्सिन बाहर नहीं निकालेगा, तो वो क्या करेगा, वो हमारे मानव शरीर में ही अंदर वो टॉक्सिन नए नए रोगों को जन्म लेगा। और आपको बड़ी हैरानी होगी कि अगर आप सोचोगे कि किडनी से हमें, जहां तक आज के में नॉलेज है कि किडनी से क्या प्रॉब्लम हुई, हमें किडनी स्टोन हो गया, या हमें यूरिन का कोई प्रॉब्लम हो रहा है, या किसी को डायलिसिस हो रहा है, कुछ ही 3-4 या हमारा जो किडनी का कोई भी लेवल ऊपर नीचे हमारा केएफटी का नहीं आया, तो हम थोड़ी चीजों को पे किडनी पे करते हैं कि इसकी वजह से हमारे किडनी का प्रॉब्लम होगा। मगर किडनी की प्रॉब्लम बस 2-3 नहीं है। अगर हमारे आंखों के नीचे काला घेरा हो, चेहरे पे कालापन है, झाइयां हैं, चेहरे पे बहुत सूजापन है, मतलब स्किन की बहुत सी प्रॉब्लम, इन सब के पीछे किसका कारण है, किडनी का ठीक से काम नहीं करना। हड्डियों में प्रॉब्लम, जोड़ों में प्रॉब्लम, लोअर बैक में प्रॉब्लम, इन सब के पीछे क्या है, इन सब के पीछे हमारा किडनी, इन सब के पीछे हमारा किडनी है। दूसरा, औरतों के साथ एक बहुत बड़ी समस्या है जो आजकल एक फैशन ही बन गया है, पीसीओडी और पीसीओएस। पीसीओडी और पीसीओएस के पीछे बहुत बड़ा हमारा किडनी का हाथ होता है। अगर किडनी हमारी इम्बैलेंस है तो हमें पीसीओडी और पीसीओएस जैसी समस्या आती है। जैसे हुआ व्हाइट डिस्चार्ज हुआ, नाखून का टूटना, बाल झड़ना, स्किन पीलापन पड़ना, और जो हमारी पीरियड से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं आती है, जैसे क्लॉटिंग हो गई, या असीमित पीरियड्स हुआ, या हम कंसीव नहीं कर पा रहे, इन सब के भी पीछे हमारे किडनी का ही हाथ है। और दोस्तों एक किडनी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट हाथ है। जैसे अभी अगर हम सांस ले रहे हैं, सांस लेने में तो हमें कोई तकलीफ नहीं हो रही है, मगर सांस छोड़ने में हमें तकलीफ हो रही है, तो इसके भी पीछे हमारा किडनी अगर ठीक से नहीं काम करता है तो हमें ये समस्या भी हो सकती है।
जैसे शुगर हमारा बहुत हाई हो रहा है, हमारा ब्लड प्रेशर का फ्लक्चुएशन हो रहा है, और रोज शाम होते होते हमें सर दर्द शुरू हो जाता है, माइग्रेन का दर्द होने लगता है, और भी अगर सेक्स से रिलेटेड हमारी जितनी भी समस्याएं होती हैं, इन सब के पीछे हमारा किडनी इम्बैलेंस होता है। तो हम समझ सकते हैं कि किडनी को स्वस्थ रखना, उसको हेल्दी रखना हमारे लिए कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जिसको इनमें से कोई भी समस्या नहीं है, तब भी उस इंसान को एज ए रेगुलर डिटॉक्स में किडनी डिटॉक्स जरूर करना चाहिए। जैसे अगर अभी गर्मियां आई, गर्मियों में हमारा एसी बहुत अच्छे से काम कर रहा है, मगर तब भी हम उसकी थोड़ी सी सर्विसिंग कर देते हैं कि नहीं चलो एसी से और ठंडी हवा आएगी, एसी और अच्छा काम करेगा। उसी प्रकार हमारा किडनी के साथ भी है। जिनको ये समस्याएं हैं, और भी अनेक समस्याएं हैं, ये तो मैंने कुछ बताया आज के लाइव सेशन में कि ये जो मेजर समस्याएं हैं इनके पीछे हमारा किडनी रोल प्ले करता है, जिसकी गड़बड़ी से हमें ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। मगर कुछ बहुत लोगों को ऐसा होता है कि कोई भी समस्या ना हो, मगर तब भी उनके लिए किडनी डिटॉक्स करना उतना ही जरूरी है जितना जिनको कोई समस्या है उनके साथ। तो आई थिंक मैंने इसमें आप सबको समझा दिया कि किडनी का रोल क्या है, हमारे शरीर में से टॉक्सिन को बाहर निकालना, और टॉक्सिन अगर हमारे शरीर में जमा रहता है तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम आती है, शुगर, बीपी, जॉइंट्स, स्किन, पीसीओडी, पीसीओएस, हार्ट से कुछ रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई, बालों से रिलेटेड हमारी प्रॉब्लम हो गई, सेक्स रिलेटेड कोई इश्यूज हो गया, तो इन सारे प्रॉब्लम्स के पीछे हमारा किडनी रोल प्ले करता है। तो चलिए दोस्तों, अभी तक तो मैंने आपको किडनी का रोल समझाया और किडनी क्यों इम्पोर्टेंट है ये अपने शरीर में आपको बताया। अब मैं जो आज के हमारे सेशन का सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ, वो कि किडनी डिटॉक्स करना कैसे है। तो अगर आपने पेन एंड पेपर नहीं लेके बैठा है तो जल्दी से पेन एंड पेपर लेके बैठ जाइए। मैं आज आपको बताऊंगी कि किडनी डिटॉक्स कैसे करते हैं। तो किडनी डिटॉक्स करने के लिए हमें 50 ग्राम भुट्टे का बाल लेना होता है। अब भुट्टे का बाल हमें दो तरीके से मिलता है, एक तो सूखा हुआ जो पेड़ पे ही सूख जाता है, दूसरा पीला जिसको हम सुखाते हैं। तो इसमें हमें लेना कौन सा बाल है? जो हमारा सूखा हुआ बाल है, क्योंकि जो औषधीय गुण होता है वो सूखे हुए किडनी वाले जो कॉर्न का जो भुट्टे का जो बाल होता है, जिसको हम अंग्रेजी में कॉर्न सिल्क बोलते हैं, उस सूखे हुए भुट्टे के बाल में वो औषधीय गुण ज्यादा होता है। तो एक टाइम में एक पर्सन के लिए किडनी डिटॉक्स करने के लिए हमें 50 ग्राम भुट्टे का बाल लेना होगा, और 50 ग्राम भुट्टे के बाल के साथ हमें 6 से 7 ग्लास नॉर्मल पानी लेना होगा। मतलब नॉर्मल जो आपका साफ पानी जो आप पीने के लिए इस्तेमाल करते हो, 6 से 7 ग्लास आपको नॉर्मल पानी लेना पड़ेगा। और जो ये 50 ग्राम भुट्टे का बाल हम लेंगे, उसको हम 10 से 15 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे हम इसको बॉईल करेंगे। जब ये बॉईल हो जाएगा तो उसको हम फिर छान लेंगे, और छानने में हम ये जरूर ध्यान दें कि हम किसी महीन वाली छन्नी या छन्ने से हम उसको छाने, क्योंकि इसके अंदर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम चाहें कि वो हमारे जो डिटॉक्स का जो हम पानी छान रहे हैं वो उसमें ना जाए। ठीक है, तो उस पतले से छन्ने या मुस्लिन के कपड़े से हमने उस किडनी डिटॉक्स के पानी को छान लिया। फिर हम कुछ देर उसको छोड़ देंगे। कुछ देर छोड़ने के बाद हम देखेंगे कि पानी के निचली सतह पे एक छोटे छोटे पार्टिकल से जो सेडिमेंट्स होते हैं वो जमा हो जाते हैं। तो उसको कभी भी हमें चम्मच से मिलाना नहीं होता है। वो बॉयल होने के बाद जो पानी हमने छाना है वो 4 से 5 ग्लास तैयार पानी हमारे पास बचता है। उस 4 से 5 ग्लास पानी को हमें दिन भर में, ये आप जरूर ध्यान रखिएगा, जो पानी छाना है उसे हमें चम्मच से बिल्कुल भी नहीं मिलाना है। हमें अपने जग से ऊपर से ही वो पानी को लेते हुए 4 से 5 ग्लास में दिन भर में उस पानी को सिप सिप करके पीना है। ठीक है, तो अभी आपने समझा कि किडनी डिटॉक्स करने का जो प्रोसेस होता है वो बहुत ही ज्यादा आसान है। 50 ग्राम भुट्टे का बाल लिया, 6 से 7 ग्लास पानी में उसको उबाला, उबालने के बाद उसको छान लिया। फिर जो गरम पी सकते हैं हमारे दोस्त, उसको वो गरम एज अ चाय, एज अ काढ़ा पी लें, और जो गरम नहीं पी सकते वो उसको गुनगुना होते हुए। और एक चीज हमें ध्यान देना पड़ेगा, हमें इसे सिप सिप करके पीना है। ठीक है, इसे ऐसा नहीं कि हम बोतल खोला या ग्लास लिया और हम गट गट पी गए, इसे हमें सिप सिप करके पीना है।
अब मैं किडनी डिटॉक्स के पानी को जो हमारा बन के तैयार हुआ है इसको लेने का आपको प्रोसेस बताती हूँ, उसे हमें कैसे लेना है। इसमें अगर हम अपनी किडनी को अच्छे से डिटॉक्स करना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज हम ये ध्यान देंगे कि जो पहला ग्लास है वो हम खाली पेट लें। ठीक है, पहला ग्लास हम खाली पेट लें और ये कोशिश करें कि उसके आधी घंटा या 45 मिनट तक हम कुछ भी ना लें। फिर एक साथ अगर आप 4 ग्लास पी सकते हैं, 5 ग्लास पी सकते हैं तो बहुत ही बेहतर है। अगर नहीं पी सकते हैं तो 1 घंटे का गैप देके फिर आप दूसरा ग्लास को कंज्यूम कर लें। जैसे अगर आपने 2 बजे खाना खाया है तो आप 1 बजे खाना खाने के 1 घंटे 1 ग्लास पानी ले लिया, फिर 3, साढ़े 3, 4 बजे 1 ग्लास पानी ले लिया। तो ये चीज हमको ध्यान रखनी होगी कि खाना खाने के तुरंत बाद या तुरंत पहले हमें कभी भी वाटर इनटेक नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी जो जठर अग्नि होती है वो इम्बैलेंस होती है। तो किडनी डिटॉक्स को लेने में भी हमें इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें खाना खाने से तुरंत पहले या तुरंत बाद में हमें नहीं लेना है। ठीक है, तो आज अभी मैंने आपको बताया कि किडनी डिटॉक्स करना कैसे है और इसका पानी कैसे लेना है। अब आप सबके मन में ये सवाल हो रहा होगा कि मैंने ये जो भुट्टे का बाल बताया है जो 50 ग्राम हमें लेना है, ये हमें कहाँ से मिलेगा। वैसे तो आज के टाइम पे हमें बहुत आसानी से ऑनलाइन या जो के भी मिल जाता है, मगर किसी भी अगर हमारे दोस्त को काउंसिल की जरूरत हो तो वो प्लीज हमारे आयुष कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर पे हमारा कॉन्टैक्ट नंबर ऊपर दिया हुआ है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा तो आपको आराम से काउंसिल की अवेलेबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, अब आपका एक प्रश्न होगा कि मैम अभी आपने किडनी डिटॉक्स का प्रोसेस तो बता दिया, अगर मुझे शुगर का प्रॉब्लम है, मुझे स्किन पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम है या पीसीओडी का प्रॉब्लम है, तो मुझे किडनी डिटॉक्स कैसे करना है। ठीक है, तो किडनी डिटॉक्स हर बीमारी को करने का अलग प्रोटोकॉल होता है। अगर 6 महीने से कम की हमारी बीमारी है तो उस पर्टिकुलर पेशेंट को हम 2 से 3 महीने के लिए किडनी डिटॉक्स करने की सलाह देंगे। वो पर्सन टू पर्सन और प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम, जो डिजीज है, जो रोग है उनको, उससे वो डिफर करेगा। वो 3 से 6 महीने, 6 महीने से साल भर का भी हो सकता है। वो आप सामने वाले के रोग पे डिपेंड करता है, वो कितना पुराना है और उसकी सीवियरिटी कितनी है। अगर कम है या ज्यादा है, हमें कब माप देने में या कुछ महीने देने में ही अगर वो ठीक हो सकता है तो हम उस हिसाब से उसको क्योर करेंगे। और दूसरा हमारी कैटेगरी आ जाती है नॉर्मल पर्सन, उन्हें कैसे करना है। नॉर्मल पर्सन को जो मेरा सजेशन है, जैसे मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है बट तब भी मैं महीने में 2 से 3 बार किडनी डिटॉक्स अपने किडनी को स्वस्थ रखने के लिए, और फीमेल्स की 999 तरीके की बीमारियों के पीछे किडनी का हाथ होता है, उनको ठीक रखने के लिए मैं किडनी डिटॉक्स महीने में 3 से 4 बार जरूर करती हूँ। ठीक है, तो आई होप जितने भी हमारे दोस्त हमें ऑनलाइन देख रहे होंगे उनको समझ में आ रहा होगा कि किडनी डिटॉक्स का कितना महत्व है और ये कितना इजी है। इसको हम खुद से, जो हम स्व चिकित्सा बोलते हैं, जो हमारे आयुष कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर का मकसद भी है कि हर घर में हम स्व चिकित्सा के लिए लोगों को प्रेरित करें, उनको सिखाएं, जिससे वो घर बैठे बैठे अपनी जो शुरुआती बीमारी है उसको जड़ से ठीक कर सके। तो किडनी डिटॉक्स भी उतना ही इजी है। इसके लिए आपको कहीं बाहर नहीं जाना है, किसी हॉस्पिटल में नहीं जाना है, कोई लंबे चौड़े आपको कुछ खर्चे नहीं करने हैं। बहुत ही आराम से 50 ग्राम भुट्टे के बाल से आप अपने घर के आराम में आप इस किडनी डिटॉक्स को कर सकते हैं। तो अभी मैं, जैसा कि मैंने भी आप सबको समझाया कि किडनी डिटॉक्स होता क्या है, तो मैं आप लोग के कुछ सवाल लेना चाहूंगी। किसी को अगर कुछ ना समझ में आया हो तो प्लीज एक बार पूछ लें। जी, बहुत अच्छा मैम, आपने अच्छे तरीके से सभी लोगों को बताने की कोशिश किया है और थैंक यू निश्चित रूप सर। से आप सभी लोगों को समझ में आया होगा कि हम अपने घर पे रह के कैसे काउंसिल का इस्तेमाल करके अपने पूरे परिवार को स्वस्थ कर सकते हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चन ज़रूर आप लोगों के मन में आए होंगे और आप सभी लोगों को ये कहना चाहूँगा कि हम लोगों की ये कंटिन्यू लाइव सेशन चलते आ रहे हैं और ये कंटिन्यू चलेंगे। अलग-अलग हमारे स्पेशलिस्ट आपको बताएँगे और आप उनसे क्वेश्चन आंसर करके अपने अंदर की सारी डाउट्स को खत्म कर सकते हैं, ठीक है?
आपके क्वेश्चन या तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट बॉक्स में ही होंगे, आपकी बात वहीं से हो सकती है। और दूसरी चीज़ है कि जो लोग हमारे साथ ज़ूम पे जुड़े हुए हैं, वो लोग यहाँ से भी पूछ सकते हैं, ठीक है? तो मैं धीरे-धीरे सभी लोगों का क्वेश्चन लेता रहूँगा, तो सबसे पहले क्वेश्चन किनका होगा ये बताइए? सबसे पहले कौन पूछना चाहेंगे? सर जी, मैंने क्वेश्चन बताइए। करा था ना कि जिनकी हफ्ते में हो 3 बार सके तो मैम डायलिसिस होती है। वीडियो ऑन कर लीजिए तो अच्छा रहेगा, अगर पॉसिबल हो तो। सर अभी पॉसिबल नहीं है। कोई बात नहीं, नो सॉरी। नो प्रॉब्लम। हफ्ते में जिसकी 3 बार डायलिसिस होती है तो उसके लिए कैसे डिटॉक्स करेंगे? चलिए, थैंक यू मैम। आपका जो ये सवाल था ये बहुत ही अच्छा और आज के करंट सिचुएशन के रिक्वायरमेंट का सवाल है। आजकल डायलिसिस की समस्या ना बहुत ही कॉमन हो रखी है। हम बहुत सुन रहे हैं कि इनको डायलिसिस हो रहा है, इनको डायलिसिस हो रहा है। तो जो हमारा ये किडनी डिटॉक्स अभी जो हमने ये समझाया, ये अगर डायलिसिस का भी मरीज है, इनफैक्ट अगर कोई कैंसर का भी मरीज है, उसको हम बहुत ही आराम से किडनी डिटॉक्स करा सकते हैं। जैसे डायलिसिस के जो मरीज होते हैं उनको एक पर्टिकुलर वाटर इनटेक की लिमिट दी होती है डॉक्टर ने, जी कि उनको 2 लीटर पानी पीना है दिन भर में या 1 लीटर पानी पीना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, अगर उनको 2 लीटर पानी पीना है तो 2 लीटर दिन भर में हम उनको जो किडनी डिटॉक्स का पानी है हम उनको वही देंगे। ठीक है, 3 दिन डायलिसिस हो या 2 दिन डायलिसिस हो, मैम आप बहुत आराम से उनको 3 से 6 महीने लगातार आप उनको ये किडनी डिटॉक्स का पानी दीजिए और धीरे धीरे आप खुद उनकी रिपोर्ट्स में चेंजेस देखोगे। हमारे साथ आज एक मेरी अनामिका मैम है, वो जुड़ी नहीं हुई है। ओके मैम, उनके थैंक यू। फादर का जो डायलिसिस का था ना, वो किडनी डिटॉक्स से ही ठीक हुआ है। कल सर ने बताया था। जी जी जी। तो डायलिसिस जैसे प्रॉब्लम जो किडनी उस लेवल पे पहुंच जाए तो किडनी डिटॉक्स उसको भी ठीक करने की क्षमता रखता है। ये इतना पावरफुल है हमारा कौंसिल का भुट्टे के पास। थैंक यू, थैंक यू। मोस्ट वेलकम मैम। को और कुछ पूछना है मैम क्वेश्चन? सर एक ये डेली हम ले सकते हैं या ऑल्टरनेट डेज पे ले सकते हैं? मैम अभी जैसा मैंने बताया था, पर्सन टू पर्सन, अगर आपको जो प्रॉब्लम है, जो इशू है, उस पर डिपेंड करता है आप डेली ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। अगर किसी को बीपी या शुगर की प्रोलॉन्ग्ड प्रॉब्लम है या अर्थराइटिस की प्रोलॉन्ग्ड प्रॉब्लम है, तो वो सुबह की चाय छोड़ के उसके बदले भुट्टे के बाल का पानी ही लेना शुरू करें, सुबह और शाम 2 टाइम। आप उसको आराम से ले सकते हैं। ये जो आपको पूरा माप नहीं बनाना पड़ेगा, जो ये 50 ग्राम का हमारा पैकेट है उसको आप 7 से 8 हिस्से में बांट लीजिए और एक हिस्सा उसका लेके 1.5 से 2 ग्लास पानी में उसको पका लीजिए 10 से 15 मिनट। उसके बाद जो पानी बचे उसको आप दिन भर में 2 बार में आप पी लीजिए। ओके मैम, थैंक जी यू, मैम। थैंक यू। मैम इसको कितनी देर उबालना है? मैम कितनी 10 से क्वांटिटी? 15 मिनट लो फ्लेम में, तेज फ्लेम में ना इसके अर्क ठीक से आएंगे नहीं। कैसे हम किसी चीज को अच्छा और उसका सारा तत्व लेने के लिए उसको धीमी आंच पे पकाते हैं, कोई मसाले को अच्छे से भुनने के लिए उसका स्वाद और महक, एज अ फीमेल मैं समझा रही हूँ। जी तो जी जी। उसी तरह मैम किडनी डिटॉक्स को भी हमें धीमी आंच पे 10 से 15 मिनट में अपने आप उबाल आने लगेगा। ठंड के टाइम में थोड़ा सा ज्यादा लग सकता है, मगर अभी जैसे गर्मियां शुरू हो गई हैं हमारे नॉर्थ इंडिया में, तो 10 से 15 मिनट में उबाल आ जाता है। वो दैट इज मोर देन एनफ टाइम है आपके लिए। मैम एक सवाल करना चाह रही हूँ मैं। जी मैम। आपने बताया कि पीसीओडी और ये सारी समस्याओं में भी हम इसका यूज करके हम बेनिफिट पा सकते हैं। साथ में जो मेनोपॉजल एज में या जस्ट आफ्टर डिलीवरी फेस पे जो सैडल स्पॉट आता है, जो पिगमेंटेशन आता है, तो उसको हम कितनी बार यूज करने के लिए बोलेंगे उनको? मैम ये जो आप केस बोल रहे हो, ऐसे मैंने बहुत से केसेस सॉल्व किए हैं। इनफैक्ट पीसीओडी तो मैंने खुद का ठीक किया है किडनी डिटॉक्स से ही। तो इसके लिए मैंने 3 महीने में, अभी स्टार्टिंग में मैं बोलूंगी, जिसमें बस किडनी डिटॉक्स का काम नहीं होगा, उसके साथ आपको हमारा जो बेसिक डिटॉक्स है, जो पूरा प्रॉपर प्रोसेस है, उसके साथ आपको जाना पड़ेगा। मगर किडनी डिटॉक्स हफ्ते में 2 बार आप शुरू करवा दीजिए, फुल डोज के साथ, फुल डोज के साथ। ओके, ठीक है मैम, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ रहे हैं मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। कि देखिए क्या होता है ना कि जो लोग फेसबुक पे चल रहे हैं ना लाइव हम लोग के साथ, समय निकाल के हम लोगों को देखते हैं, सुनते हैं, उनके लिए ये क्वेश्चन पूछना थोड़ा सा टफ हो जाता है, टाइप करना या अपनी फीलिंग को
वर्ड में कन्वर्ट करना। लेकिन जो आप लोग क्वेश्चन पूछते हैं ना, सेम बहुत से लोगों का इस क्वेश्चन को मैच कर दिया जाता है, ठीक है। और ऐसी स्थिति में जब हम लोग उनको बताते हैं तो आपके क्वेश्चन के माध्यम से उन सारे लोगों को जो फेसबुक पे लाइव देख रहे हैं उनको आंसर मिल जाता है। एक बहुत बड़ी सूचना मैं देना चाहूंगा और मैं धन्यवाद भी देना चाहूंगा। मैं इतने दिनों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, अपने लाइफ में मैंने 2 ही लोगों को पाया है। कैसे, देखिए मैं बताता हूँ। एक वो हैं जिनको हार्ट की आर्टरी ब्लॉक थी और वो अपना ऑपरेशन करवाने के लिए कुछ पैसा दे भी दिया था और 15-20 दिन के बाद उनको डेट मिला था और वो ऑपरेशन करवाने वाले थे। बिट्टा के हैं और दानापुर में वो डीड राइटिंग का काम करते हैं पेशे से वो, और उम्र लगभग 55 से 60 के आसपास था उस समय, अभी और ज़्यादा बढ़ गया होगा। जब उनको किसी मित्र ने बताया कि हमारे यहाँ उनकी आर्टरी की डिटॉक्स हो जाएगी, उनको ऑपरेशन नहीं करवाना पड़ेगा, और उन्होंने जब अपना ऑपरेशन नहीं करवाया और अभी तक वो बिल्कुल फिट हैं और साल में 1 से 2 बार अपना डिटॉक्स करते हैं हार्ट का, ठीक है। तो जब हम लोगों की पत्रिका निकल रही थी तो उस समय उन्होंने अपना केस स्टडी दिया कि आप इसको छाप दीजिए ताकि दूसरे लोग आके आपसे डिटॉक्स करा लेंगे। तो उनके लड़के ने कहा कि सर इसमें नंबर मत दीजिएगा, नहीं तो बहुत कॉल आने लगेंगे तो मुझे दिक्कत होगा, ठीक है। तो मैंने सोचा कि सही बात है, हो सकता है भी बहुत से लोग विश्वास नहीं करेंगे, फोन करेंगे, है ना। तो मैंने नहीं दिया, छोड़ दिया, एड्रेस वगैरह दे दिया था, बाकी छोड़ दिया था। जब उनको पता लगा कि उनके लड़का ने उनको नंबर देने से मना कर दिया है और वो तुरंत प्रिंट के लिए जाने वाला है कल ही भर में, तो वो वहां से शाम को लगभग 4 बजे के आसपास आते हैं मेरे ऑफिस में और आके बोलते हैं ना कि इसमें नंबर जरूर दीजिएगा, फोन हमको उठाना है ना, मेरे लड़के को नहीं उठाना है, और हम उसको बताएंगे कि ऑपरेशन करवाने की जरूरत नहीं है, आप जाके उनसे डिटॉक्स करा लीजिए, आप बिल्कुल ठीक हो जाइएगा, और पैसे वैसे की दिक्कत आएगी तो हम अपने पैसे से देकर उसको पकड़ के ले आके करवाएंगे, ठीक है। एक आदमी वो मिले थे। दूसरा कौन मिले हैं, देखिए हम लोगों के बीच में अनामिका मैम है, अभी फेसबुक पे लाइव है, ठीक है। तो रांची से हैं बेसिकली मेरे ख्याल से, और उन्होंने अभी सायली मैम ने जब कहा कि हम लोग के पास जूम में नहीं है उपस्थित, तो मैम ने फेसबुक यहाँ पे से मैसेज आ गया है मैम का, मैम ने अभी अटेंडेंस अपना बनाया है कि मैं हूँ मैम, ठीक है। तो देखिए फेसबुक पे जो लोग भी अभी जुड़े हुए हैं तो कमेंट बॉक्स में जाइए और अनामिका मैम अपने फेसबुक आईडी से अपनी प्रेजेंटेशन दी है, ठीक है, कि मैं यहाँ पे प्रेजेंट हूँ। आप चाहें तो मैम से बातचीत कर लीजिए, मैम से बातचीत करके अगर आप रांची के आसपास हैं तो जाइए उनके घर में, उनके पिताजी से मिलिए, थोड़ा सा उनको और मोटिवेट करिए कि जो भी थोड़ा बहुत अगर परेशानी बची हुई है तो वो भी बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। अच्छे से खा रहे हैं, पी रहे हैं, पहले की तरह बीमार नहीं है, मेंटली रूप से बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत कम ही लोगों के बीच में होता है कि मैंने डिटॉक्स किया है, मैंने ट्रीटमेंट लिया है, मुझे फ़ायदा मिला है, दूसरे लोग भी इसको करें, ऐसा बहुत कम लोग मिलते हैं, ठीक है। तो अनामिका मैम आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने फेसबुक पे उपस्थित होके आपने आपको बताया कि मैं हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं अभी अटेंडेंस नहीं बना पाई हूँ। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। क्वेश्चन आंसर का सेशन चालू रहेगा। फिलहाल मैं ये बताना चाहूँगा कि डिटॉक्स का मतलब ही होता है कि हमारे शरीर के अंदरूनी हिस्से की जो सफाई हम लोग नहीं कर पाते हैं, सर्विसिंग नहीं कर पाते हैं, तो हमारे इंटरनल अंगों के अंदर में जमे हुए टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का जो नेचुरल प्रोसेस होता है ना, इसी को हम लोग डिटॉक्स कहते हैं, सफाई, सर्विसिंग कहते हैं, रिपेयरिंग कह सकते हैं, ठीक है। तो हर एक चीज की हम लोग करते हैं सिवाय अंदर के शरीरों को, अंगों का। लेकिन छोटे से छोटे चीज को भी हम लोग कर लेते हैं, 200, 400, 500, 1000 रुपया एक नियमित समय पे लगाते हैं कि वो कैसे अच्छा रहे, उसका क्या बोलते हैं बैकअप अच्छा रहे, लेकिन अपने शरीर के बैकअप के बारे में हम लोग भूल जाते हैं और इसी वजह से हमें कोई बड़ी-बड़ी गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ता है। एक तो सामना करना पड़ा, ये उससे जो पीड़ा होती है वो भी फील करते हैं और बहुत पैसे होने के बाद भी हम अपने परिवार के उस पीड़ा को कम नहीं कर पाते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी मजबूरी है और इस मजबूरी में जाने के लिए मतलब ये समय लाया कौन है? हम खुद लाते हैं। हम लोग इंस्टॉलमेंट में छोटे-छोटे पैसे उसमें इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं कि हम स्वस्थ रहें, लेकिन एक बार पूरा घर, जायदाद, ज़मीन सब कुछ बेच कर चाहते हैं कि अब कोई ठीक कर देता तो हम करवा लेते। लेकिन अब क्या होगा जब सब कुछ चिड़िया चुग गई खेत तो पछताने से क्या फ़ायदा, है ना? तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किनका होगा? क्या लेग एंड फुल बॉडी हॉट वाटर इम्प्रेशन। देखिए अगर आप लोग फेसबुक पे हैं तो अगर कुछ पूछना चाहते हैं
तो आप अपने फेसबुक पे कमेंट कर दीजिए ताकि हम यहाँ से देख सकते हैं। अभी कनिका वर्मा मैम है हम लोगों के बीच में। मैम आप अपनी वीडियो ऑन कर लीजिए, माइक ऑन कर लीजिए और माइक ऑन कर लीजिए एक बार। जी सर, कर दिया। जी जी मैम, वेलकम मैम, बताइए। सर गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून मैम। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि किसी को ना यूरिन की प्रॉब्लम है और वो उसकी मेडिसिन भी ले रहे हैं। अब हम उनको अगर बताएं, उनकी एज है 77, उनको हम डिटॉक्स करते हैं तो पूरा दिन तो यूरिन का प्रेशर उनको बना रहेगा, तो कोई प्रॉब्लम होगी या कैसे? मैम अभी मैंने बताया ना, वाटर एलिमेंट हमारा यूरिन, यूबी यूरिन ब्लैडर, और हमारा ये जो किडनी है हमारा वाटर एलिमेंट होता है। तो जिसको भी यूरिन की समस्या, उसमें जलन, उसमें ब्लड पास हो रहा है, रुक रुक के हो रही है बहुत ज्यादा, इन सबको बैलेंस करने के लिए किडनी डिटॉक्स बहुत ही जरूरी है। साथ में भी आपने जिनकी अंकल की एज बताई कि 70+ है, तो उसका जो माप होता है ना, आप उनको दिन में 2 बार दिलवाओ, एक बार सुबह दिलवाओ, एक बार शाम दिलवाओ, और जो ये प्रॉब्लम है ना वो एकदम ठीक हो जाएगी। मतलब 2 ग्लास? 2 ग्लास आप दिलवाओ, क्योंकि अभी देखो, अब कैसे भी मैंने बताया, अभी डायलिसिस वाले हैं, उनको है कि डॉक्टर ने लिमिट दिया है इतना ही पानी देना है, तो उस पानी में उस किडनी डिटॉक्स के वाटर को हम इनपुट करेंगे कि वो विंडो हमारी कवर हो जाए उस पानी से। उसके अंदर एक मेडिकेशन भी गया, अंदर से हील भी हो रहा है। सेम चीज अभी आपने जिनका डिस्कस करा, सेम प्रोसेस में हमें उनको मेडिकेशन भी देना है और साथ में उनका कंफर्ट भी। तो आप उनको 2 ग्लास से शुरू करो, धीरे धीरे जब वो हील होगा, जब उनका 60 to 70% हील, तब हफ्ते में 1 या 2 बार आप फुल उससे भी कर सकते हो डिटॉक्स। जो 50 ग्राम का पूरा हमारा प्रोटोकॉल होता है, आप उससे कर सकते हो, मगर स्टार्टिंग में आप सुबह शाम से शुरू करो, और इसमें बहुत आराम मिलेगा, बहुत आराम मिलेगा। यूरिन से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं, हमारे जितने भी दोस्त सुन रहे हैं हमें, यूरिन से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं, औरतों से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं, मार्केट में आजकल ना हाइड्रोलोनिक एसिड लगाओ, रेटिनॉल लगाओ, फलाना लगाओ, ढिमकाना लगाओ, कोलेजन खाओ, कुछ मत खाओ बहनों, बस किडनी डिटॉक्स करो। फीमेल्स के स्किन को सॉफ्ट, सपल और चमकता हुआ अगर आप देखना चाहते हो, बीइंग अ फीमेल, मेट्रो में बाहर में इतना एक्सपोजर, इतने पोल्यूशन सबके साथ हूँ, बट सेल्फ मेरा कोई ऐसा कोई नहीं है कि कोई ब्यूटिफिकेशन प्रोडक्ट है या कुछ ये यूज कर रही हूँ। बेस्ट है आप अपने आप को अंदर से हील करो, और फीमेल का बेस्ट हीलिंग टूल इज किडनी डिटॉक्स। सो फॉर श्योर आप सारे लोग महीने में 3 से 4 बार किडनी डिटॉक्स जरूर करो। ना बाल झड़ेंगे, ना नाखून खराब होंगे, नेल एक्सटेंशन भी कराने की जरूरत नहीं है, अपने आप अच्छे बढ़ेंगे। मैम एक और सवाल करना चाह रही हूँ मैं। जी मैम, जी मैम, बताएं। मतलब ओवरवेट के साथ अगर थायराइड डिसऑर्डर्स हो तो क्या हम किडनी डिटॉक्स पर जा सकते हैं? सिर्फ बिल्कुल मैम, ओवरवेट है तो जितना भी आपके शरीर में वाटर रिटेंशन है, किडनी डिटॉक्स वाटर रिटेंशन को ठीक करेगा, उसको बैलेंस आउट करेगा। और थायराइड के साथ आपको हमारा जो बेसिक डिटॉक्स का प्रोटोकॉल होता है, उसको अगर जड़ से खत्म करना है, बिना दवाइयों को, मेडिसिन फ्री अगर जाना है, तो आपको वो पूरा लिवर डिटॉक्स से फॉलो करना पड़ेगा। उसके लिए आप अलग से मुझसे या सर से, किसी से भी, या हमारी टीम में हमारे जितने भी चैनल पार्टनर्स हैं उनसे आप बात कर लेना, फिर वो प्रोटोकॉल आपको बता दूंगी कि कैसे क्या होगा। पीसीओडी, पीसीओएस जिसको भी है उसको बहुत ही प्यार से आप, कोई पीसीओडी, पीसीओएस, पीसीओडी 30 जो इतनी मार्केट और इंस्टाग्राम पे आजकल फ्लैश आउट हो रही है, कुछ देने की जरूरत नहीं है। यू जस्ट गो फॉर किडनी डिटॉक्स। मैम आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। शैली मैम एक बार अपनी माइक को अनम्यूट कर लीजिए। अभी मैंने सभी लोगों का माइक को म्यूट किया है। जी सर। जी, तो बहुत अच्छा सेशन चल रहा है। लगातार हम लोगों के साथ लोगों का क्वेश्चन जुड़ता चला जा रहा है, एक टू ऐड होते जा रहा है, और अभी लिस्ट बहुत बड़ी है। मैम आपको थोड़ा देर यहाँ पे पेशेंस के साथ और लोगों को झेलना पड़ेगा। हम लोग झेलना नहीं पड़ेगा सर, अच्छा लग रहा है मुझे भी बहुत। और चंदन सर आप अपनी माइक को अनम्यूट कर लीजिए और हो सके तो अपनी क्वेश्चन पूछ लीजिए। चंदन सर एक बार अपना वीडियो ऑन करके 2 शब्द अपने बारे में भी हमारे सभी दोस्तों को बता दीजिएगा।
नमस्कार मैम, नमस्कार सर। मैं डॉक्टर चंदन शर्मा, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट, बिहार। मैम एक क्वेश्चन है कि जिनका पैरालिसिस पेशेंट है उनका बीपी बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है, तो उनको डोजेज कैसे दे? सर एक बार फिर से बोलिए, अपना एक क्वेश्चन फिर से बोलिए आप। एक पेशेंट है जिनका एज लमसम 60 है, ओके ठीक है, तो उनका पैरालिसिस हो गए हैं, वन ओके साइडेड, राइट साइडेड है, तो उनका बीपी जो है हमेशा फ्लक्चुएट कर रहा है, उनके लिए क्या डोजेज दे मैम, और उनका कैसे दे सकते हैं नहीं मैम? बिल्कुल दे सकते हैं सर। किडनी डिटॉक्स जो है बीपी फ्लक्चुएशन में बहुत अच्छा काम करता है। उसके लिए अगर उनका ये बीपी फ्लक्चुएशन का प्रॉब्लम बहुत पुराना नहीं है, नया नया शुरू हुआ है, तो हफ्ते में आप एक जी। बार या 2 बार उनको आप किडनी डिटॉक्स करा दो, वो चलेगा। ठीक है। अगर बहुत पुराना है तो आप उनको कुछ दिनों तक, महीने भर, उनको सुबह शाम बोलो कि किडनी डिटॉक्स का पानी वो एज अ काढ़ा लें। जैसे अभी मैंने बताया था ना, जो 50 ग्राम है, आप जी। उसको 8 भागों में कर लो। एक भाग को आप उठा लो, 2-2.5 गिलास पानी में उबाल लो, 1.5 से 2 गिलास बन के तैयार हो जाता है। 1 कप सुबह गर्म ले लो, 1 शाम को ले लो आप। ठीक है। अगर 6 महीने से ज्यादा पुरानी है तो हमारा जो प्रोटोकॉल होता है वो थोड़ा लंबा चलता है। ठीक है सर। मैम एक और मैम क्वेश्चन है, अभी अक्सर महिलाओं को जो ब्रेस्ट में गांठें हो जा रहे हैं, तो क्या उसमें भी काम करेंगे? सर ब्रेस्ट में गांठें हो जाना फीमेल्स के साथ जो है, किडनी डिटॉक्स तो काम करेगा ही, इन द सेंस कि वो गांठें तो किडनी डिटॉक्स हमारा नहीं खत्म कर देगा। ठीक है। किडनी जी। को हमारे बैलेंस आउट करेगा, तो जितना भी टॉक्सिन है शरीर में उस चीज को निकालेगा। मगर किसी तरीके चीजों के गांठें वो करने के लिए उसके साथ आपको लिवर डिटॉक्स जरूर कराना पड़ेगा। मास्टर डिटॉक्स जो हमारा पूरा बेसिक डिटॉक्स में जो आता है, तो मास्टर इज मस्ट उसके लिए। किडनी डिटॉक्स के बिना कुछ नहीं सर, हफ्ते में 2 से 3 ओके दिन मैम, किडनी डिटॉक्स भी मस्ट है। थैंक यू। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सुमन सर। सर हम लोग के बीच में हैं, तो हम चाहेंगे कि सुमन सर अपनी माइक को ऑन करिए और अपनी क्वेश्चन पुट अप करिए। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। सर नमस्ते सर। वीडियो भी ऑन कर लीजिए और 2 शब्द जरा अपने बारे में बता दीजिए। जी, मैं सुमन कुमार, चैनल पार्टनर आयुष कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। मैं लोहरदगा और गुमला डिस्ट्रिक्ट से हूँ। ठीक है। आपका स्वागत है तो सर, बताएं। मैम मैं एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा था कि जैसे एक 70 इयर्स ओल्ड लेडीज हैं, ठीक है, वो मतलब वाटर डर से नहीं पीती हैं कि मतलब वॉशरूम ज्यादा होता है, तो उनके साथ क्या डोजेस ये किया जाए इसमें? सर वाटर इस डर से नहीं पीती है, मगर वो बिना पानी पिए तो रह भी नहीं सकती हैं। दिन नहीं में रह पाती हैं, मतलब 3-4 हमको ग्लास लगता है वो कुछ दिन तो भर में पानी, 3 से 4 गिलास पीती हैं। तो उनको बोलो आप कि 3 से 4 ग्लास पानी अगर उनको पीना है तो वो किडनी डिटॉक्स का ही पानी पिए। अगर उनको किडनी से रिलेटेड कोई समस्या है तो, अगर बस डिटॉक्स के प्रोसेस से करना है तो हफ्ते में, महीने में 3 से 4 बार, जिस दिन किडनी डिटॉक्स करना हो, पानी का सब्स्टिट्यूट वो किडनी डिटॉक्स ही लें। जी मैम, तो इससे जैसे किसी का अगर यूरिनेशन ज्यादा हो रहा है तो उस पे भी ये बैलेंस करेगा? बिल्कुल सर, बिल्कुल। यूरिन से रिलेटेड कोई भी समस्या हो, पुरुषों में प्रोस्टेट की समस्या हो, इन सब समस्या, प्रोस्टेट के तो पेशेंट्स को मैंने खुद ठीक किया है किडनी डिटॉक्स के थ्रू। या यूरिन में ब्लड आने की समस्या को, जो यूटीआई होता है, औरतों में बहुत ही कॉमन है यूटीआई। ठीक है। जी जी। इन सब समस्याओं को ठीक करता है किडनी डिटॉक्स। मैम एक और क्वेश्चन है। जी जी सर, बताएं। मैम एक जैसे नेल्स में जो ब्लैकिश धारियां टाइप का नहीं वाइट हो जाता? वाइट धारी। मैम धारियां तो ठीक है, धारियां वो तो धारियां हैं, लेकिन जैसे एक ब्लैकिश टाइप का पूरा हो जाता है नेल्स के नीचे ही पूरे सारे फिंगर्स पे, और नेल्स जैसे उठा हुआ टाइप का हो जाता है, वो उस पे कैसे करेगा? सर उनके लिए किडनी डिटॉक्स के साथ तो पहले आप उनके दिनचर्या में ग्रीन जूस को इंट्रोड्यूस करो, जी ब्रेकफास्ट को रिप्लेस करो ग्रीन जूस से। दूसरा, उनको मास्टर डिटॉक्स भी जरूर कराओ। ठीक है। उनकी लीवर की भी सफाई बहुत ज्यादा ओवरलोड हो रखा है, टॉक्सिन लोड ज्यादा है। तो किडनी जी डिटॉक्स, लिवर डिटॉक्स और हमारा जो एसिडिटी डिटॉक्स है ग्रीन जूस, ये तीनों साथ चलेगा उनके लिए। जी। जी सर। ओके, थैंक यू मैम। मोस्ट वेलकम सर। चलिए, बहुत अच्छा सेशन चल रहा है, काफी सारे लोग आ रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं। एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, फेसबुक पेज से कमेंट पे आया हुआ है, उनको जरूर ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि मेरी सबसे ज्यादा ध्यान फेसबुक पे ही रहता है। अगर आप फेसबुक पे जुड़े हुए हैं
तो आप अपनी क्वेश्चन जरूर रखिए, क्योंकि हम आपके क्वेश्चन को बड़ी ध्यान से देखते हैं और हमारा पूरा का पूरा फोकस ये होगा कि आपकी तरफ से कोई भी क्वेश्चन आए उस क्वेश्चन को फुलफिल किया जाए। ठीक है, आप दिए हुए नंबर पे कॉल कर लें डिटॉक्स। ओके, देखिए एक क्वेश्चन है, धीरज विशाल करके हैं, मास्टर डिटॉक्स कैसे करना होता है? देखिए कैसे करना होता है ये तो हम लोग बाद में बता देंगे, लेकिन मास्टर डिटॉक्स क्या होता है ये समझ लीजिए। मास्टर डिटॉक्स का मतलब होता है पूरे पाचन तंत्र की सफाई, एक लाइन की वर्ड है। ठीक है, और ये क्या करना होता है अभी हम लोग का ये टॉपिक नहीं है, इसलिए हम लोग इस पे ज्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन अगर डिटेल में जानना चाहते हैं तो क्या होगा, इस डिस्क्रिप्शन में नंबर भी दिया हुआ है मैम का, हम ऑफिस का नंबर भी है। आपको जिनसे ज्यादा बेहतर लगे आप वहां पे कॉल कर लीजिए और इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी जरूर आपको मिलेगी एक्स्ट्रा। लेकिन कैसे करना होता है, लंबा प्रोसेस होता है, थोड़ा सा अलग अलग लोगों के हिसाब से अलग अलग डोजेज होते सर हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है, जैसे हमने किडनी डिटॉक्स का किडनी वीक बनाया है, क्यों नहीं हमारे दोस्तों के लिए, जैसे हमने किडनी के पीछे जागरूकता लाई है कि किडनी को स्वस्थ करना कितना महत्वपूर्ण है, तो हमारा मास्टर डिटॉक्स भी उतना ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो क्यों ना हम आयुष परिवार एक बार इसकी भी एक श्रृंखला लेके आए। नहीं, अभी नहीं होगा मैम, ये पॉसिबल नहीं है कि सब चीज पे हम लोग लेकर आए, लेकिन हाँ अगर कभी संभव हुआ तो जरूर कोशिश करेंगे। ठीक है, अभी ये लगातार किडनी पे ही चलेगा हम लोगों का, फिर देखते हैं इसके बाद में कौन सा टॉपिक आएगा। आप चाहें तो अपनी राय हमें दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में आके कि अगले सेशन में नया एक टॉपिक अगर जोड़ना चाहें तो कौन सा टॉपिक जोड़ा जाए, ताकि वही सर, ज्यादा नेक्स्ट से ज्यादा टॉपिक पे हम लोगों को लोग बेनिफिट्स मिले। जी 2-3 महीने बाद हम लोग देख सकते हैं। तो एक क्वेश्चन है, अनीता सिंह मैम है, आप अपनी क्वेश्चन करिए मैम, आपकी माइक अनम्यूट कर दी गई है। गुड आफ्टरनून सर। मैडम गुड आफ्टरनून मैम। मैम 2 मिनट पहले अपना परिचय दे दीजिएगा। मैं अनीता सिंह झारखंड से हूँ और आयुष की रिसर्च में पिछले 6 महीने से जुड़ी हूँ। मेरा क्वेश्चन ये था, हमारे क्या चैनल पार्टनर भी हैं? हाँ, पे प्लस मैं चैनल पार्टनर भी हूँ। क्वेश्चन ये था कि एक आदमी है, उसका एज है 52, कान से सुनाई देता नहीं है, कान बहता है पिछले 5-6 साल से, और सुनाई भी नहीं देता है, तो उसको किस तरह से क्या डोज देंगे किडनी डिटॉक्स का? मैम किडनी डिटॉक्स का तो उनको आप नॉर्मली डोज दोगे, हफ्ते में 2 दिन आप उसको, जो किडनी डिटॉक्स भुट्टे के बाल का पानी है, हफ्ते में 2 दिन फुल डोज के साथ आप उनको दोगे। उनको कान, जिनको आप बहने की प्रॉब्लम बता रहे हो, हाँ, सुनाई भी नहीं देता है। सुनाई भी नहीं देता है, मगर हाँ, ऊपर से उनका कान हमेशा भारीपन भारीपन फील होता है, बोला कान लगता है जैसे कान में कुछ है, दब दब आवाज निकलता है, भारी जैसा लगता है। तो मैम उनको ये क्या बहुत पुरानी प्रॉब्लम है कि ये नई प्रॉब्लम है? 4-5 साल हुआ। हाँ, 4-5 साल से 4-5 साल से उसको ये तो मैंने मैम फिर आप तो उनको हफ्ते में 2 बार 3 महीने के लिए लगातार, 3 से 4 महीने के लिए लगातार, कुछ रिजल्ट देखने के लिए इतना कम से कम मिनिमम आप उनको शुरू कर दो किडनी डिटॉक्स। साथ में एक बार 3 से 4 महीने। हाँ, साथ में उनको ग्रीन जूस आप बता ही दोगे, और अपना जो मास्टर डिटॉक्स है उसको भी करने को आप बोलो एक बार। और सर सॉरी, वो ना मोहम्मदन है, उनको मैं बोली नॉन वेज सब बंद करना होगा, तो बोले ये तो पॉसिबल नहीं है, तब उसमें काम नहीं करेगा। नहीं मैम देखिए, अब जैसा देश वैसा बेस वाली बात सुनी होंगी ना। अब कुछ लोग के दिनचर्या में है कि उसके बिना वो नहीं रह सकते हैं, तो उनको बोलेंगे कि भाई जब आप डिटॉक्स कर रहे हैं तो उस दिन थोड़ा सा वर्जित कर ले, एकदम से तो बंद। उनको फिर तो वो आएंगे नहीं, या कुछ हमारा वो नहीं करना, तो उन्हें भी ठीक करना है, उन्हें भी हमें ठीक करना है, तो उसके हिसाब से थोड़ा सा हमें बैलेंस आउट करना पड़ेगा। और एक पेशेंट है, 22 साल का लड़का है, तो उसको जीबीएस प्रॉब्लम है, वो क्या गुलियन बेरे सिंड्रोम से। जीबीएस हाँ, गुलियन बेरे सिंड्रोम। सर आपको इस प्रॉब्लम का नाम? जी बताइए मैम, क्वेश्चन पूछते रहिए, हम सुन रहे हैं। गुलियन बेरे सिंड्रोम है, जीबीएस। जी बोलिए। जी फॉर गोट, बी फॉर बुक, एस फॉर सिंड्रोम। इसमें उनको होता क्या, नर्व का प्रॉब्लम है, नर्वस सिस्टम उनका फेल है। हाँ समझ गई मैं, कंडीशन जिसमें एक्यूट बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन होता है, जिससे नर्व्स अफेक्टेड होती हैं हमारे इस प्रॉब्लम में। तो इसके लिए भी मैम आप उनको किडनी डिटॉक्स कराओ,
बहुत ही आराम से कराओ। जो नर्व्स का इशू है इन चीजों में किडनी डिटॉक्स बहुत अच्छा काम करेगा, आप कराओ उनको। अच्छा, वही सप्ताह में 2 दिन? सप्ताह में 2 दिन, या अभी तो वो यंग एज के हैं तो उनको आप रोज 22 भी। मैम मैं बीच में बोलूं 2 मिनट? 22 साल है। हाँ। चलिए ठीक है। अनीता मैम, मैं आपके दोनों क्वेश्चन को बीच में लेना चाहूंगा, क्योंकि जी देखिए हाँ। एक बार क्या है ना कि हम दोनों चीजों को समझते हैं। एक ट्रीटमेंट और एक डिटॉक्स में बहुत अंतर होता है, ठीक है ना। अब जैसे मान के चलिए कि आपने कान वाली बातें कही हैं, तो कान वाली बातें के लिए आप डिटॉक्स को ऐड कर सकती हैं, लेकिन आप उनको एक और सजेशन दीजिए कि आप एक बार अपने कान वाले डॉक्टर से भी अच्छे तरीके से देखभाल करवा लें, ताकि कुछ गंभीर बीमारी उनके कान के माध्यम से ना नहीं, बने। डॉक्टर को दिखाया है तो डॉक्टर ने बताया कि इसका कोई इलाज नहीं है, आपको कान में मशीन लगाना होगा कि हाँ, वो तो ना। देखिए 2 चीजें हैं। एक तो जिन लोगों को डॉक्टर ने बिल्कुल बता दिया है, उन लोगों को किडनी डिटॉक्स हो या फिर और भी डिटॉक्स करा सकते हैं। कि डिटॉक्स कराने का मतलब है कि शरीर के अंदर की सफाई करना, और ये किसी भी रोग में कराया जा सकता है, सिवाय कुछ-कुछ अलग-अलग डिटॉक्स में कुछ-कुछ परहेज है, जो ट्रेनिंग का पार्ट है, वो आपको बाद में बताया जाएगा, ठीक है? ओके ये आपको ओके बताया भी गया होगा। तो इन सब ओके। चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। उसके बाद में क्या है कि जिनको भी जीवीएस की प्रॉब्लम आ रही है, उसमें डिटॉक्स के साथ डिटॉक्स क्या करेगा, उनके इंटरनल हीलिंग करता है, ठीक है? उनके अंदर के जो मिनरल्स, विटामिन्स की कमी होती है, उसको भी फुलफिल करेगा, और नर्वस सिस्टम को थोड़ा-सा स्ट्रेंथ देता है, और उसके साथ में आपको कुछ फिजियोथेरेपी, एक्यूप्रेशर, ये सब उनको देते रहिए, तो धीरे-धीरे इम्प्रूवमेंट और ज़्यादा बढ़ जाता है। ओके ठीक है? ओके ओके। ठीक है मैम? तो सिर्फ साथ में क्या किडनी, उनका दवा जो चल रहा है, दवा भी चलेगा? हाँ, बिल्कुल चला सकती हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है? ओके, थैंक यू क्योंकि सर। कभी-कभी हम लोगों को ना उनके रोग के हिसाब से डिटॉक्स उनको कुछ सपोर्ट करता है, और कभी-कभी कुछ रोग में एकदम बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। तो ये चीज़ हम लोगों को देखना होता है, ठीक है? कि किस-किस बीमारियों में ये ट्रेनिंग का पार्ट होता है। बेसिकली हम लोग इस पे बातचीत करते रहते हैं कि किसको सिर्फ डिटॉक्स पे ही छोड़ देना होता है, किस व्यक्ति को सिर्फ डिटॉक्स के साथ में और भी कुछ सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो इन सब चीज़ों को जो ट्रेनिंग का पार्ट है, ये हम लोग बराबर बातचीत करते रहते हैं। बेहतर होगा कि आप वहाँ पे भी आप अपनी सजेशन वहाँ से लेते रहिए, ठीक है? बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है अनीता मैम, और काफ़ी एक्टिव फिजियोथेरेपिस्ट हैं, बहुत अच्छा तरीके से प्रैक्टिस करती हैं और जुझारू हैं, ठीक है? और कभी भी मतलब कि पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहती हैं, हारना पसंद नहीं है इनको। बहुत-बहुत धन्यवाद मैम, आप हमारे साथ बनी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर किसी का हो तो मुझे बताइए, किसी को कुछ क्वेश्चन है? या फिर एक बार हम लोग देख लेते हैं फेसबुक पे कोई क्वेश्चन तो नहीं आया है ना? अ, एक बार क्वेश्चन तो अभी तक तो नहीं आया है। लेग, अच्छा, साथ में हॉट वाटर इन्फ्लुएंस दे सकते हैं जी। विजय हंस सर का एक क्वेश्चन है, लेग एंड फुल बॉडी हॉट वाटर। देखिए इनका क्वेश्चन है मैम कि साथ में हॉट वाटर दे सकते हैं, तो बिल्कुल दे सकते हैं, मैम बताएंगी विशेष इसके बारे में। क्या क्वेश्चन है सर इनका? इनका क्वेश्चन है मैम कि साथ में हॉट वाटर दे सकते हैं क्या? मतलब बिल्कुल अगर दे आप किडनी सकते हैं, डिटॉक्स बिल्कुल करते हैं, तो किडनी डिटॉक्स के साथ में गर्म पानी पी सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल सर, हॉट वाटर इमर्शन का भी उन्होंने बोला है, आराम से हम किडनी डिटॉक्स के साथ कर सकते हैं। दूसरा सर एक क्वेश्चन आया अनामिका मैम का, उनका है कि किसी का केराटिन लेवल कम हो तो किडनी डिटॉक्स से क्या चेंजेस आएंगे? तो किडनी डिटॉक्स से मैम, अनामिका मैम, ये आपके लिए, आपके सवाल के लिए, किडनी डिटॉक्स से ये चेंजेस आएगा, जो इनका केराटिन लेवल जो हमारा कम हो रखा है उसको ये बैलेंस आउट करेगा। अगर आप किडनी, जैसा अभी सर ने बताया ना, जो हमारे शरीर में मिनरल विटामिन की जो कमी हो गई है, जो केराटिन लेवल जो हमारा डिप्लीट कर गया है, जो कम हो गया है, किडनी डिटॉक्स से फिर वो बैलेंस आउट हो जाएगा। वो किडनी जब प्रोसेस करना, उसका काम करना ठीक से होगा, तो अपने आप उसका जो केराटिन लेवल है वो मेंटेन हो जाएगा। ओके मैम, थैंक यू। अभी एक और क्वेश्चन आया है हमारा, करते हैं तो उसमें कुछ फीलिंग होती है, करते हैं तो उसमें कुछ फीलिंग होती है। डॉक्टर रेवंत सिंह सोढ़ा का क्वेश्चन है, गुरुजी सामान्य डिटॉक्स करते हैं तो उसमें कुछ फीलिंग होती है। सर इनका क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, फीलिंग होती है मतलब क्या कहना चाह रहे हैं ये? कहना शायद मेरे ख्याल से चाह रहे हैं
कि जब बेसिक डिटॉक्स, सामान्य डिटॉक्स का मतलब हो गया बेसिक डिटॉक्स। बेसिक डिटॉक्स, जी सर। अगर बेसिक डिटॉक्स करते हैं तो क्या फीलिंग होती है? देखिए बेसिक अच्छा, डिटॉक्स फीलिंग, ओके ओके। हाँ, देखिए बेसिक डिटॉक्स जब हम लोग करते हैं ना, तो बेसिक डिटॉक्स मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, बहुत ज्यादा अंदर तक नहीं जाऊंगा। बेसिक डिटॉक्स आमतौर पे हम लोग 4 तरीके की सफाई करते हैं, ठीक है। और ये एक स्वस्थ व्यक्ति का डोज होता है। इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा है सर कि मैं बताए बिना रह नहीं पा रहा हूँ, लेकिन ये हमारे टॉपिक से अलग है, ठीक है। बेसिक डिटॉक्स का मतलब ये होता है, जब भी हम बेसिक डिटॉक्स एक वर्ड यूज करते हैं, तो इसमें 3-4 तरीके के डिटॉक्स को एक साथ ऐड करके किया जाता है, और ये लगभग 1 महीने का पूरा प्रक्रिया होता है, और इसको आराम से घर पे रह के किया जाता है, और एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए ये साल में 1 बार करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। इसमें क्या-क्या चीज आते हैं मैं बताना चाहूंगा। एक तो सबसे पहले हम लोग डाइट को चेंज करते हैं। डाइट को कैसे करते हैं चेंज? डाइट को हम लोग इस तरीके से चेंज नहीं करते हैं कि बहुत इजी नहीं हो, बहुत प्रैक्टिकल नहीं हो, करने में दिक्कत आए, ऐसा नहीं होता। हम लोग क्या करते हैं, 5 एलिमेंट के हिसाब से उसके डाइट को चेंज करते हैं। कैसे? 70% वाटर एलिमेंट होता है, 30% में बाकी चीज होता है। तो शरीर में भी 70% पानी होता है, बाकी चीज 30% में आ जाते हैं। तो खाने में भी 70% पानी होना चाहिए, लिक्विड डाइट होना चाहिए। और इसी चीज को हम लोग ध्यान में रखते हैं। सुबह का नाश्ता बंद कराते हैं, उनको ग्रीन जूस का एक स्पेशल रेसिपी उनकी प्रॉब्लम के हिसाब से या उनके नीड के हिसाब से हम लोग बनाते हैं, और उसको प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप इसको यूज करिए। दोपहर का खाना नॉर्मल जो आप खा रहे हैं लीजिए, रात का भी खाना जो ले रहे हैं लीजिए, लेकिन कोशिश करते हैं कि रात का खाना को थोड़ा सा जल्दी खा लीजिए, ताकि एक सेकेंड स्टेप हम लोग यूज कर लें, 8 घंटे खाने का, 8 घंटा पचाने का, और 8 घंटे शरीर की रिपेयरिंग करने के लिए। ये 24 घंटे को 3 पार्ट में हमने बांटा है, ठीक है। तो ये चीज कंप्लीट होने लगता है। 2 चीजों पे हम लोग काम कर दिया हम लोगों ने। अब तीसरी चीज होती है कि शरीर के एसिड को और एल्कलाइन को बैलेंस कैसे किया जाए। तो ग्रीन जूस जब हम लोग लेने लगते हैं तो ये भी हमारा बैलेंस हो जाता है। तीसरी चीज क्या है? चौथी चीज क्या है कि हमारा पूरे पाचन तंत्र की सफाई होती है। पूरे पाचन तंत्र का सफाई को हम लोग मास्टर डिटॉक्स कहते हैं, जिससे भी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया था। लेकिन कैसे करना है ये हम लोग बाद में कभी बातचीत करेंगे, या फिर छोटे-छोटे हमारे क्लासेज होते रहते हैं, आप चाहें तो उसमें एनरोल कर सकते हैं और आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो मास्टर डिटॉक्स का मतलब पूरे पाचन तंत्र की सफाई। जितने भी शरीर में टॉक्सिन्स होते हैं, जितने भी शरीर के टॉक्सिन्स हमारे शरीर को वीक करते हैं या हमारे फंक्शन को स्लो करते हैं, उसको ये ठीक करने का काम करता है। और तीसरा वाटर एलिमेंट, यानी 70% पार्ट जो जल तत्व होता है उसकी डिटॉक्स, दैट मीन्स किडनी डिटॉक्स। जब ये सारे चीज को हम लोग करते हैं तो ये एक सर्किल में आता है बेसिक डिटॉक्स के नाम से। और एक स्वस्थ व्यक्ति अगर साल में 1 बार अपना बेसिक डिटॉक्स कर ले, तो लगभग जो आम तौर पे होने वाली बीमारियां हैं, जो आप नाम बोलेंगे, जो भी नाम बोलेंगे, वो सारे चीजें ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगे। और अगर आप एक बार करते हैं तो आपको ये फील होगा कि इससे हमारे को करने के बाद में शरीर के अंदर में मैक्सिमम चीज जो हम लोग फील कर रहे हैं आज के आम जिंदगी में, वो सब खत्म, नॉर्मल, ठीक है। तो उम्मीद है कि बेसिक डिटॉक्स के बारे में आप सब समझ में आया होगा। इसको करने से हमारा यूरिन के माध्यम से हमारे शरीर से टॉक्सिन्स निकलेंगे, मोशन के माध्यम से, कुछ वोमिटिंग के माध्यम से, कुछ पसीने के माध्यम से, कुछ कफ के माध्यम से। यही 4-5 तरीके होते हैं निकलने के, और बहुत ईजी होता है। एक वर्किंग मैन भी जो डेली ड्यूटी करने जा रहे हैं ना, वो भी अपने घर पे रह के इसको कर सकते हैं। कभी भी छुट्टी लेने की जरूरत नहीं है, किसी हॉस्पिटल में भर्ती होने की जरूरत नहीं है, बेड का खर्चा नहीं आएगा, किसी भी तरीके का केमिकल नहीं यूज करना है, सारा चीज नेचुरल होता है, आप अपने घर पे रह के कर सकते हैं, ठीक है। और अगर इसके बारे में विशेष जानकारी चाहिए तो नंबर दिया हुआ है, आप वहां से संपर्क कर लीजिए, आपको सपोर्ट किया जाएगा। जिस भी एरिया में है उस एरिया में लगभग हमारे इंडिपेंडेंट हेल्थ कोच आपको मिल जाएंगे आपके सपोर्ट के लिए, पर्सनल हेल्थ कोच मिल जाएंगे आपके सपोर्ट के लिए, चैनल पार्टनर्स हमारे हैं वो आपको सपोर्ट कर सकते हैं। और अगर कहीं नहीं भी होंगे तो हम लोग आपके आसपास के लोगों को सपोर्ट में दे देते हैं, ठीक है। तो आप यूज कर सकते हैं। दूसरी चीज है कि अभी किडनी पे हम लोग किडनी की एक सीरीज चला रहे हैं। किडनी डिटॉक्स से संबंधित, किडनी से रिलेटेड कुछ भी परेशानी आ रही है, ठीक है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। एक फॉर्म दिया हुआ है गूगल पे, गूगल फॉर्म है, सॉरी, फेसबुक पेज पे ही दिया गया है। तो आप वहां पे जाइए और उस फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। 24 घंटे के अंदर में हमारे एक्सपर्ट आपसे संपर्क करेंगे और आपको मदद पहुंचाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। फिलहाल कुछ क्वेश्चन आए हैं। गोल ब्लैडर में स्टोन है तो किडनी डिटॉक्स से कुछ हेल्प मिलेगा? मैम देखिए, हेल्प मिलना और बिल्कुल स्वस्थ हो जाना दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। तो
किडनी डिटॉक्स करने से हेल्प तो मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा, लेकिन अगर आप स्टोन को बाहर निकालना चाहते हैं तो गोल ब्लैडर का स्टोन का डिटॉक्स करिए, गोल ब्लैडर डिटॉक्स जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। और जब इसको आप करेंगे तो आपका स्टोन बिल्कुल निश्चित रूप से बाहर निकल जाता है बिना कोई सर ऑपरेशन। इसमें मैम को एक चीज बताना चाहूंगी कि गॉल ब्लैडर स्टोन के मरीज से अगर मैम को बात करनी हो कि कैसे डिटॉक्स प्रोसेस से हमने उनका निकाला, तो मैंने एक पेशेंट का ट्रीटमेंट किया हुआ है जिनको गॉल ब्लैडर के स्टोन काफी सालों से था, मगर बिना ऑपरेशन के 3 से 4 बार हमारा जो मास्टर डिटॉक्स है, हमारा जो बेसिक डिटॉक्स है, वो कराने से उनका गॉल ब्लैडर स्टोन भी खत्म हो गया, वो डिसॉल्व हो गए, छोटे छोटे पार्टिकल्स में हमारे शरीर से बाहर आ चुका उनके। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये सब बहुत बड़े-बड़े अचीवमेंट हैं जो अभी आप चाहें तो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके भी देख सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने अपना फीडबैक स्वेच्छा से दिया है कि हमें ठीक हुए हैं, बाकी हमारी तरह से बहुत से लोग पीड़ा में हैं, परेशानी में हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, दवाई खा रहे हैं, स्वस्थ नहीं हो पा रहे हैं। तो मुझे देखकर भी अगर वो लोग डिटॉक्स को अपनाते हैं और वो स्वस्थ हो जाते हैं, तो इसमें कहीं न कहीं मुझे खुशी होगी, ठीक है। तो आप उनमें उसमें बहुत सारे लोगों का मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है, और एक फीडबैक तो सैली मैम का भी होगा, जब शुरू में हमारे साथ एज ए पेशेंट के रूप में हम लोगों के साथ ही बनी थी, और आज देखिए पेशेंट से हम लोग के साथ में चैनल पार्टनर के रूप में एनसीआर को लीड कर रही हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका कि आप हमारे साथ आपका धन्यवाद, आपने तक आ रही हैं। स्वचिकित्सा से मुझे जोड़ा। मैंने अपना स्ट्रीम ही चेंज कर दिया। मैं एज ए एमबीए मार्केटिंग कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब करती थी, फिर 3 साल हुआ मुझे, मैंने जॉब क्विट करके अब मैं आयुष कॉलेज परिवार का ही हिस्सा हूँ। सर के साथ जुड़ के मैंने 200 से 250 लोगों का बहुत ही अच्छे ढंग से डिटॉक्स और उनके बीमारियों से उनको निजात दिलाया हुआ है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों का टीम इसी तरीके से आगे बढ़े, स्ट्रेंथ हम लोगों की बढ़ते चले जाए दिनों दिन। बाकी फिलहाल जितने भी लोग फेसबुक पे हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आपसे एक ही विनती है कि देखिए ये जो हम लोग मेहनत कर रहे हैं ना, डेली समय पे आ रहे हैं, अलग अलग लोगों को यहाँ पे लेकर आ रहे हैं, ये इसका उद्देश्य यही है कि किडनी से रिलेटेड जो परेशानी आज के समय में हो रहा है, बहुत से लोगों के पास पैसे की कमी है, लेकिन उनको डायलिसिस इधर से उधर करके पैसे को लेके करने पड़ रहे हैं, बहुत से लोगों को कर्ज लेने पड़ रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि ये कर्ज मुक्त हो जाए और किडनी से जो परेशानी आ रही है, डायलिसिस से मुक्त हो जाए लोग। और इसमें मुझे आप सभी लोगों की सहयोग की जरूरत है। करना कुछ नहीं है, इस तरीके की जो भी लाइव सेशन हम लोग लगातार चला रहे हैं, आप इसको अपने नियरेस्ट डियरेस्ट ग्रुप्स में शेयर करिए। इससे पीड़ित जो लोग हैं, उन लोगों को ये शेयर करिए ताकि उनको मौका मिले अपनी किडनी को साफ करके अपने आप को स्वस्थ करने के लिए, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप सभी लोग हमारे इस मिशन का साथी बनेंगे, इस मिशन में आप अपना सहयोग देंगे, और जन कल्याण के उद्देश्य से जो आज हम लोग इस तरीके के सीरीज लेकर आ रहे हैं, इसको आप लोग सफल करेंगे, ठीक है। तो गोल ब्लैडर में आपने 3.4 डिटॉक्स किया, कितने दिनों में के अंतराल में किया? अच्छा देखिए, देवेंद्र श्रीवास्तव जी का एक क्वेश्चन आया हुआ है, और ये झांसी से हैं देवेंद्र श्रीवास्तव जी। अगर फेसबुक पे कोई लोग हैं और झांसी के आसपास के हैं, तो देवेंद्र श्रीवास्तव सर से भी हमारी बातचीत कर सकते हैं, उनके मैसेंजर पे जाके, उनको कमेंट बॉक्स के माध्यम से। ये हमारे मिनी फ्रेंचाइजी हैं, इंडिपेंडेंट हेल्थ कोच के रूप में हमारे साथ काम कर रहे हैं, और बहुत ही सीनियर इंडिपेंडेंट हेल्थ कोच हैं, और बहुत ही सुलझे हुए और अनुभवी हैं। इनके पास अनुभव का बहुत बड़ा ज्ञान है, न सिर्फ डिटॉक्स का, बल्कि इनके पास और भी बहुत सारे थेरेपियों का ज्ञान है। तो अगर आप लोग इनके झांसी के आसपास के हैं, कुछ थेरेपी से रिलेटेड कुछ क्वायरी है आपके पास, या अगर आपको जरूरत पड़ते हैं, तो आप देवेंद्र श्रीवास्तव सर से जरूर मिलिए। बहुत ही अनुभवी हैं, लगभग 60 प्लस हैं, और सबसे बड़ी चीज है ना कि ये रिटायर्ड होके हमारे साथ सेवा कर रहे हैं। तो इसके लिए सर को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं लाइव आप में हैं, और मैं यहाँ से आप सभी को, मतलब अपने टीम के माध्यम से, अपने टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि देखिए इतने उम्र होने के बाद में, पैसे कमाने के बाद में, रिटायर्ड होने के बाद में भी सेवा का काम नहीं छोड़ रहे हैं, और हम सभी लोगों को मौका मिल रहा है तो हम लोग करना भी नहीं चाहते हैं। तो जरूर इस तरीके का सेवा भाव से जुड़िए। कम से कम कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो हम लोगों को सपोर्ट करिए कि किडनी से रिलेटेड किसी भी को भी कोई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो इस सेशन के लिंक को वहां पे शेयर करिए, इस वीडियो को वहां पे शेयर कर दीजिए, ताकि वो खुद से स्वेच्छा से कर लें। हमने कोई फी नहीं रखा है, मैंने 1-2 सपोर्ट के लिए भी कोई फी नहीं रखा है।
मार्केट में इजी तरीके से 50, 100, 200, 250, 300 रुपए में आपको काउंसिल मिल जाते हैं, तो आप अपने से कर सकते हैं। इसमें किसी भी तरीके का कोई कंडीशन नहीं रखा गया है। ऐसा भी नहीं है कि हम लोग अभी फ्री में कर रहे हैं तो बाद में आपको पैसा भरने पड़ेंगे, जियो की तरह कि अभी फ्री है फिर मैं आपको चार्ज कर लूंगा, ऐसा तो कुछ है नहीं। आप अभी भी फ्री में यूज करेंगे, 2 साल के बाद भी फ्री में यूज करेंगे। हो सकता है कि अभी आप इसको ट्राई करेंगे, आपको अच्छा लगेगा, कल पूरे परिवार के साथ यूज करेंगे। तो इसमें कहीं भी आपको हमारे टीम को हमें पैसा वैसे देने की जरूरत नहीं है, फी की जरूरत नहीं है, ना हम डिमांड भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है, कि हमने उस समय फ्री में क्लास करवाया था तो अब आप मुझे अब पैसा देना शुरू करिए, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है। तो कम से कम इसको शेयर करिए। और मैम आप सर का क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। देवेंद्र सर लाइन पे हैं अभी। सर प्रणाम। अभी सर ने आपके बारे में बताया, सुन के बहुत अच्छा लग रहा था। तो अभी जैसे आपका क्वेश्चन है कि 3-4 गॉल ब्लैडर में आपने 3-4 डिटॉक्स किया, कितने दिनों के अंतराल से किया? सर मैंने 3 महीने तक लगातार करा। जैसे 1 महीने में 2 बार आपका मास्टर डिटॉक्स होगा, और हर मास्टर डिटॉक्स के बीच में हमारे 2 हफ्ते पड़ते हैं। हर हफ्ते में 2 से 3 बार मैंने किडनी डिटॉक्स किया और ग्रीन जूस को ब्रेकफास्ट से रिप्लेस कर दिया। 3 महीने तक मैंने लगातार मास्टर डिटॉक्स चलाया है। तो एक आप पहले रिपोर्ट करा लो, और एक दूसरी चीज, आपका जो गॉल ब्लैडर स्टोन का जो साइज होता है उस पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। उनका तो 3 महीने में डिसॉल्व होके निकल गया। तो आप किसी भी पेशेंट को प्रिस्क्राइब करोगे तो मिनिमम अगर उनको गॉल ब्लैडर का स्टोन है तो 2 से 3 महीने आप उनको जरूर मास्टर डिटॉक्स कराओ, साथ में किडनी और अपना एसिडिटी जो ग्रीन जूस है वो भी पैरेलली आप चलाओ। ओके सर, थैंक यू सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद शैली मैम। और भी किन्हीं लोगों का, चंदन सर आप, सुमन सर का हैंड रेस का है। सुमन सर का कोई क्वेश्चन है क्या? सुमन सर माइक ऑन करिए, पूछना है क्या कुछ? या चंदन सर नहीं, का है? नहीं चंदन सर नहीं, का वो हैंड राइज है। जी ओके अच्छा ओके, नहीं, थैंक यू। सुमन सर नहीं, चंदन सर। मैं वही देख रहा हूँ कि चंदन सर आपको कुछ पूछना है। नहीं सर, हो गया सर, मेरा क्वेश्चन था सर, बता दिए थे। चलिए ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू। तो लगभग अब हम लोगों का समय भी कंप्लीट हो चुका है। मैं आप सभी लोगों को ये विश्वास के साथ आज के सेशन को खत्म करना चाहूंगा कि कल हम लोग फिर से 3 से 4 बजे आप लोगों को मिलेंगे। और कल हम लोग जहाँ मिलेंगे ना, उनके बारे में थोड़ा सा आज पहले ही बता देता हूँ। पैसे से क्या है मालूम है आपको? जिसके नाम सुनते ही हमारे दिल में बहुत सा क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, सम्मान आ जाता है। अगर फेसबुक पे हैं तो कमेंट करके बताइए कि कौन लोग हैं अजय जिनके सर बारे में हमारे। बिल्कुल सही बात है। देखिए सैनिक हैं, सोल्जर हैं, और इन्होंने अपनी सेवा कंप्लीट करके आफ्टर रिटायरमेंट ये अभी हम लोगों के साथ में जुड़े हुए हैं, और नेचुरोपैथी पे ये काम कर रहे हैं, प्राकृतिक चिकित्सा पे काम कर रहे हैं, और हमारे चैनल पार्टनर भी हैं और काफी अच्छा काम कर रहे हैं। और इनका अनुभव बहुत जबरदस्त है, बात करने का तरीका बहुत जबरदस्त है, काफी चीजें हमने इनसे सीखा भी है। जब रांची में हम लोगों ने प्रोग्राम किया था तो लगभग 3 दिन या 4 दिन थे वहां पे हम लोग, तो काफी चीज सर से मुझे सीखने को मिला है। और अभी संजोग से अभी हमारे साथ बने हुए भी हैं। हम चाहेंगे कि अजय विश्वकर्मा सर कल जो आप आने वाले हैं ना, तो आज सभी लोगों को इनविटेशन जरूर दे दीजिए, ताकि सभी लोग आपके इनविटेशन को लेकर तैयारी करें कि कल 3 से 4 मुझे सर की क्लास में अटेंड करना है। धन्यवाद सर, आपने जी जी बोलने का मौका दिया आज, क्योंकि आज का सेशन जो है शैली मैम का था। और थैंक यू, शैली मैम ने भी अप्रिशिएट किया मुझे कि चलो तो चलिए आप लोग क्लास ले रहे हैं सर, बहुत अच्छी बात है। और कल का दिन रहेगा तो कल ही बात करेंगे सर, बाकी आपका मार्गदर्शन मिलता ही रहता है हम लोगों को। तो क्योंकि जिस टॉपिक को लेके चल रहे हैं सर, और आज हर घर में लोगों को जरूरत है इन चीजों का, और हम लोगों ने बीड़ा उठाया है, अपना कंधा मजबूत किया है कि हर घर से किडनी से लेकर के जो भी परेशानी है उनको खत्म करें। क्योंकि एक डायलिसिस में लगभग देखा जाए तो 3 से 8 हजार का खर्च आता है, और अगर एक हफ्ते में 3 डायलिसिस अगर हो रहा है तो लगभग 24-25 हजार का खर्च आता है। तो बहुत एक आम फैमिली के लिए बड़ा खर्च चाहिए। और अपना पिंटू सर ने, त्रिपुराज सर ने, शैली मैम ने बहुत बेहतरीन तरीके से चीजों को हम लोगों के सामने रखा है।
और कोशिश हमारा यही प्रयास यही है कि आज के डेट में नेचुरोपैथी के माध्यम से हम हर घर में एक सेवा करें कि हम लोग बिना दवाओं के ठीक रह सकें, क्योंकि कुदरत ने हमें फ्री ऑफ कॉस्ट गिफ्ट में दिया हुआ है। अब बारी हम लोगों की है उस गिफ्ट को सही तरीके से रखने की अपने पास। बाकी थैंक यू सर, कल बात करेंगे, फिर समय हो चुका है। थैंक यू सर, थैंक यू। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अजय सर का इन्विटेशन आप सभी लोगों को मिला होगा, तो कल की तैयारी करिए। कल हम लोग अजय सर से बातचीत करेंगे। अजय सर काफी सारी चीजें अलग से बताएंगे हम लोगों को और भी कुछ, क्योंकि हम लोगों का मानना यही है ना कि हम एक ही किताब को, एक ही पन्ने को चाहे कितनी बार भी पढ़ें, जब जब पढ़ते हैं ना तब तब उसमें से कुछ ना कुछ नया हम लोग निचोड़ निकालते हैं। ठीक है, तो किडनी की सफाई तो एक वर्ड है, लेकिन किडनी का जो फंक्शन है ना, जो किडनी के कार्य है ना, वो बहुत सारे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम लोग 15-20 दिन लगातार बातचीत कर रहे हैं, नए नए लोग आ रहे हैं, फिर भी बहुत से चीज को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी कुछ ना कुछ छूट जाएगा, ये मुझे पता है। जिस चीज पे हम लोगों का ध्यान नहीं गया है, और वो अनजाने में अगर हम किडनी की सफाई करते हैं तो वो इंटरनली उस पार्ट पे भी वो फंक्शन करता है, काम करता है, लेकिन हम लोगों को वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं कभी, या हमारे वक्ता लोग इस पे नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो आप सभी लोगों से यही निवेदन है कि इस सेशन को आप सभी लोगों ने कंप्लीट किया है। कंप्लीट करने के बाद में इसको अलग अलग ग्रुप्स में शेयर करिए, अलग अलग लोगों तक पहुंचाइए, खास करके जो लोग परेशान हैं, पीड़ित हैं, उन लोगों को एक बार जानने का मौका दीजिए। क्योंकि सर ने बताया कि एक डायलिसिस का खर्चा 3000 रुपया होता है, और मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग 3000 रुपये खर्च करके लगभग बीमारी को खत्म कर देंगे, ऐसा मुझे मानना है। या फिर 4000 रुपये ही लगे तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ये बहुत छोटा सा इन्वेस्टमेंट होता है, और इतने कम पैसे में हम लोग अपने किडनी को स्वस्थ भी कर लेते हैं, डायलिसिस फ्री भी हो जाते हैं, और बिल्कुल अच्छे तरीके से हम आम आदमी की तरह जीते हैं। ठीक है, तो आप सभी लोगों से निवेदन के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े रहें, बने रहें इसके लिए, और सभी लोग स्वस्थ रहें। इसी आशा के साथ हम लोग फिर कल मिलते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू एवरी